22 साल की लड़की ने किया अंग्रेजों की नाक में दम। रेडियो से जनता को देती थी आंदोलन की अपडेट। प्रेस पर लगी पाबंदी तो रेडियो से जनता को जोड़ा। गांधी जी की सिपहसालार थी उषा मेहता। साल 1942। रेडियो पर रोजाना 2 बार बुलेटिन ब्रॉडकास्ट होता था। एक महिला की आवाज होती थी जिसने देश के लोगों को ट्रांजिस्टर से कान लगाकर बैठने को मजबूर कर दिया था। वो आवाज और वो बुलेटिन सुनने को हर भारतीय बेताब होता था। हिंदुस्तानियों ने उस वक्त ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मरो या मारो की लड़ाई छेड़ दी थी। देश को अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह आजादी चाहिए थी। 12 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज मारे गुस्से के ऐसे तिलमिलाए थे कि चप्पे चप्पे पर तैनात होकर आंदोलनकारियों की धरपकड़ में जुट गए। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर पाबंदी लगा दी, जिससे दूसरी जगह सूचना पहुंचाना असंभव हो गया। ऐसे में एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन अचानक जनता के बीच आया। एक 22 साल की लड़की ने आंदोलन की अलख जलाए रखी। गांधी जी की अनुयायी थी और उनकी मजबूत सिपहसालार बनी रही। नाम था उषा मेहता। उसका ठिकाना मालूम करने के लिए रेडियो से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने में 4 महीने लग गए। अब उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है वतन मेरे वतन। Amazon प्राइम की इस फिल्म में उषा मेहता की भूमिका सारा अली खान ने बखूबी निभाई है। कौन है उषा मेहता? गुजरात के सूरत के पास एक छोटे से गांव सरस में 25 मार्च 1920 को उषा का जन्म हुआ। उनके पिता अंग्रेजी सरकार में जज थे। साल 1928 में सरस गांव में गांधी जी की एक सभा का आयोजन हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उस भीड़ में नन्ही सी उषा भी थी। उनकी उम्र उस वक्त महज 8 साल की थी, लेकिन उस नन्ही सी बच्ची के मन पर गांधी जी के भाषण का ऐसा असर पड़ा कि उसने घर आते ही आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। उसी साल साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। भारतीयों ने साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया और इसी प्रदर्शन में उषा भी शामिल हो गई। इसके बाद 12 मार्च 1930 को जब नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, तब उषा समंदर का पानी भरकर घर लाती और फिर घर पर ही नमक बनाती। उनको ऐसा करते हुए देखकर चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन्हें नन्ही क्रांतिकारी कहकर बुलाने लगे। हालांकि उनके पिता को उषा का ऐसा करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद अंग्रेजी सरकार के नौकर थे। लेकिन पिता की बात ना मानकर उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और आंदोलन में शामिल रहीं। 1939 में उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज में फिलॉसफी से ग्रेजुएशन किया। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका बन रही थी। उनके पिता चाहते थे कि उषा लॉ करें, लेकिन उषा ने लॉ कॉलेज जाने से इनकार कर दिया और पिता से कहा कि पढ़ाई तो आगे भी हो सकती है, इस वक्त देश को मेरी जरूरत है। ये है कांग्रेस रेडियो। मैं 42.34 मीटर हर्ट्ज पर हिंदुस्तान की किसी जगह से बोल रही हूँ। ये उषा की आवाज थी जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उषा ने सीक्रेट रेडियो स्टेशन की शुरुआत की। इस रेडियो स्टेशन का नाम था कांग्रेस रेडियो। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस रेडियो में वो रोज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आंदोलन की खबरें पढ़ती। रोज बताती कि आज किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, कहाँ लाठियां चली, कहाँ गोलियां चली और कितने लोग घायल हुए और कितनों की मौत हो गई। रोज अपने बुलेटिन की शुरुआत वो हिंदुस्तान हमारा गीत के साथ करती और अंत वंदे मातरम के साथ। 3 महीनों से इस रेडियो के जरिए फिरंगियों के अत्याचार की खबरें जनता के बीच लगातार चल रही थी। गांधी जी जेल में थे, लेकिन उनकी ओर से इस रेडियो पर उनका संदेश प्रसारित होता था। आंदोलन में क्या हो रहा है, अंग्रेज कैसे आंदोलनकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हर पल की अपडेट जनता तक पहुंचती थी। अंग्रेज डिप्टी इंस्पेक्टर फर्ग्यूसन और सीआईडी अफसर कोकजे को यकीन था कि ये आवाज मुंबई में ही है। ये औरत मुंबई में ही रहकर रेडियो के जरिए जनता तक हर अपडेट पहुंचा रही है। वे रेडियो ट्रांसमीटर से रेडियो तरंगे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई की गिरगांव चौपाटी के सामने से गाड़ी निकली। नवंबर का महीना था। भारतीय विद्या भवन और मणि भवन के सामने से गुजरते हुए अचानक ट्रांसमीटर ने कुछ तरंगे पकड़ ली, लेकिन तुरंत ही सिग्नल गायब हो गया और फर्ग्यूसन को यकीन हो गया कि रेडियो इसी इलाके से चलाया जा रहा है। बस वेव्स आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ठीक से पता नहीं चल पा रहा। चार महीने तक अंग्रेजों ने खूब मेहनत की, रेडियो का पता लगाया।
12 नवंबर की सुबह अंग्रेजों को रेडियो स्टेशन का ठिकाना मिल गया और इस दौरान उषा को गिरफ्तार किया गया। 5 हफ्ते तक स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला और फिर उषा को 4 साल की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने 22 साल की उषा को हर तरीके का लालच दिया, कोशिश की ताकि अंडरग्राउंड कांग्रेसियों का पता चल पाए, लेकिन उषा ने कुछ नहीं बताया। 4 साल बाद 1946 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उषा 26 साल की थी जब अगले साल अगस्त में देश आजाद हो गया। उषा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से गांधीवादी विचार परंपरा में पीएचडी करने गईं और विल्सन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगीं। रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक वे मणि भवन की अध्यक्ष भी रहीं। 8 अगस्त को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का सालाना जलसा था। 11 अगस्त 2000 की बात है। उषा को तेज बुखार था, लेकिन वो आयोजन में गईं। लौटी तो तबीयत और बिगड़ गई। इसके बाद आराम करने के लिए वो सो गईं और फिर कभी दोबारा नहीं उठी। अपने जीवन के आखिरी सालों में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये वो आज़ादी नहीं है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी। आज अमीर और गरीब की खाई इतनी गहरी हो गई है कि इस भारत का सपना तो हमने देखा ही नहीं था। फिलहाल ये थी उषा मेहता की कहानी, जिन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों की नाक में दम करे रखा और देश को आज़ाद कराने में महज 8 साल की उम्र से ही योगदान देने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।